दवा विक्रेता समिति ने जीव आश्रय को निराश्रित जीवों के उपचार के लिए लाखों रुपए की औषधियों का दिया दान। बता दें कि जीव आश्रय संस्था वर्ष 2011 से लखनऊ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में निराश्रित पशुओं को उपचार और आश्रय प्रदान करने का कार्य कर रही है। साथ ही पशु कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को देखते हुए दवा विक्रेता समिति रजिस्ट्रेशन लखनऊ के द्वारा दिनांक 21 सितंबर 2025 को सायं 4 बजे अमीनाबाद लखनऊ में जीवों के इलाज हेतु लाखों रुपए की दवाओं का दान दिया गया। हमारी संस्था के द्वारा दवा विक्रेता समिति अपने दवा व्यापारियों के हितों के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। उसी क्रम में यह कार्य किया गया है और इसके पहले भी संस्था ने अनेक कार्य किया, जिसमें कि मुख्यतः भगवान श्री राम मंदिर जन्मभूमि हेतु 1,95,400 रुपये का दान अपने दवा व्यापारी साथियों के सहयोग के द्वारा किया गया। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष को या फिर कोरोना काल में वैक्सीनेशन करवाना हो, पुलिस बल को दवाओं को उपलब्ध कराना आदि कार्य किया गया है। इस मौके पर संस्था के संस्थापक अमित सहगल जी और टीम के साथ साथ दवा विक्रेता समिति रजिस्ट्रेशन लखनऊ के अध्यक्ष ओपी सिंह जी, महामंत्री सीएम दुबे जी और समिति के पदाधिकारी गण एवं सहयोगकर्ता में सुनीत कपूर, रितेश आनंद, राजीव रस्तोगी, अमित गुलाटी, राजीव शर्मा, मनोज टकियार, प्रवींद्र कुमार अरोरा, शैलेंद्र गुप्ता, निखिल अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रखर रस्तोगी, जसजीत सिंह, ओसांक अग्रवाल, गौरव गर्ग, सचिन गुप्ता, अजय गुप्ता, सचिन रस्तोगी, मजहर खान, सागर चोपड़ा, सुशील तिवारी एवं विधिक सलाहकार पीएन तिवारी जी इस अवसर पर उपस्थित रहे। लखनऊ का महामंत्री आज मुझे जो है सहगल साहब ने पीछे अप्रोच किया कि जो है हम एक जीव आश्रय संस्था ये लगातार पीछे 2011 से चलाते चले आ रहे हैं। उससे दवाओं की जीवों के प्रति जो है निराश्रित पशुओं के प्रति जो है उन्होंने जो ऐसी दवाओं की आवश्यकता होती है, तो उसमें हमने जो है एक पहल करी और अपने सारे मित्रों से और अपने दवा व्यापारी साथियों से मैंने उन्हें इसके लिए बताया। उन्होंने इस पूरे दवाओं को जो ऐसे पशु हैं जो लगातार जिसके लिए ये कार्य कर रहे हैं, उनके लिए उन सब ने दवा इकट्ठा करवाई और हम आज उसी रूप में आपकी वो सारी दवाएं, वो समस्त दवाएं, वो सारी उनके जो है उनको सुपुर्द कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारी दवा विक्रेता समिति हमेशा अपने दवा व्यापारी हितों के साथ ही साथ समय समय पर हमेशा सामाजिक कार्य करती रहती है, जिसमें लगातार चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो भगवान श्री राम जन्मभूमि का कार्य रहा हो, सभी में जो है हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सदैव ऐसे ही कार्यों के लिए समर्पित रहते हैं। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत सरकार द्वारा जो है वो किया गया है, जीएसटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करके आम जनमानस से लेकर के व्यापारी हितों का ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कार्य किया गया जो कल से लागू हो रहा है, जिसमें जीएसटी इन्फॉर्म को पुनः किया गया। इससे जो है आम जनमानस को बहुत फायदा होगा और साथ ही साथ हम दवा विक्रेता समिति हमारी संस्था भारत सरकार का धन्यवाद प्रेषित करती है कि ये कार्य जो उन्होंने किया, बहुप्रतीक्षित जो कार्य था, लगातार हम लोग इसके लिए मांग करते चले आ रहे थे। उसमें ये जो कार्य कल से वो शुरू होगा, कल दिनांक 22-25 नवरात्र के पहले दिन से, उसके लिए हम सरकार का, भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये और बात ये करनी थी, जो दवाओं का वितरण करने का आज पितृ विसर्जन का अंतिम दिन है और उसमें हम लोग एक ऐसे कार्य को, ऐसे पुनीत कार्य को करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगातार हम इसको आगे भी जारी रखेंगे और निवेदन जारी रखेंगे। और पशु एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम वो अपने जुबान व्यक्त नहीं कर सकती है, हमारे समक्ष व्यक्त नहीं कर सकती है। ऐसे के लिए कि हम लोग एक ऐसे संस्था के हमारे जो है वो सहगल साहब वो हैं कि जिन्होंने उनकी भावनाओं को समझा और उसके रूपों को, उनकी भावनाओं को समझते हुए हम सबको प्रेरित किया और उसके लिए हमने ये कार्य किया। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।